दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन के उस अंतिम सत्य की जिसे हर इंसान को एक न एक दिन स्वीकार करना ही पड़ता है। यह सत्य है मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम यात्रा। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं और इन 16 संस्कारों में सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है अंतिम संस्कार, जिसे अंत्येष्टि भी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को श्मशान ले जाया जाता है और अग्नि को समर्पित किया जाता है। लेकिन घर से श्मशान तक की यह यात्रा केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा के मोह से मुक्त होने और परमात्मा की ओर बढ़ने की यात्रा होती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वे लोग जो मृत शरीर यानी अर्थी को अपने कंधों पर उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई शव यात्रा निकलती है तो राह चलते लोग भी रुक जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और संभव हो तो कुछ कदम अर्थी को कंधा जरूर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थी को कंधा देने का इतना महत्व क्यों है? क्या यह केवल एक सामाजिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर से अलग नहीं हो पाती। वह कुछ समय तक अपने ही शरीर के मोह में फंसी रहती है। जिस शरीर को उसने जीवन भर संभाला, अब उसी को जलाया जाता देख आत्मा को कष्ट होता है। ऐसे समय में जब परिजन और परिचित उस शरीर को कंधा देते हैं तो यह आत्मा के लिए सांत्वना का कार्य करता है। कंधा देना केवल भार उठाना नहीं है, बल्कि यह उस जीव के प्रति अंतिम सम्मान, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी मृत देह को कंधा देता है वह महान पुण्य का भागी बनता है। यह कर्म न केवल मृत आत्मा को शांति देता है, बल्कि कंधा देने वाले व्यक्ति के अहंकार को भी गलाने लगता है और उसे जीवन के सत्य से परिचित कराता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी मृत देह को कंधा देता है वह एक महान यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करता है। प्राचीन समय में राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, जिसे सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता था। शास्त्रों के अनुसार निस्वार्थ भाव से किसी की अर्थी को कंधा देना अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला कर्म है। यह पुण्य इतना प्रभावशाली होता है कि व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट होने लगते हैं। जब अर्थी उठाई जाती है तो उसे 4 लोग कंधा देते हैं। यह 4 कंधे जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माने जाते हैं। मनुष्य जीवन भर इन्हीं 4 उद्देश्यों के पीछे भागता है और अंत में इन्हीं 4 कंधों पर सवार होकर अपनी अंतिम यात्रा करता है। कंधा देने वाला व्यक्ति मानो उस आत्मा को यह संकेत देता है कि अब सांसारिक मोह समाप्त हुआ और मोक्ष की ओर बढ़ने का समय आ गया है। अर्थी के साथ राम नाम सत्य है का उच्चारण किया जाता है। यह केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि कंधा देने वाले के लिए भी एक गहरा संदेश है। यह शब्द बार बार याद दिलाते हैं कि इस संसार में केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है, बाकी सब नश्वर है। उस समय मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, जिसे श्मशान वैराग्य कहा गया है। यह वैराग्य अहंकार को तोड़ता है और मनुष्य को भीतर से शुद्ध करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति नंगे पैर अर्थी को कंधा देते हुए श्मशान की ओर चलता है तो उसके हर एक कदम पर पाप नष्ट होते हैं। लेकिन यह पुण्य तभी प्राप्त होता है जब यह कर्म पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया जाए। दिखावे या मजबूरी में किया गया कर्म वह फल नहीं देता। कंधा देना मानवता, करुणा और धर्म का श्रेष्ठ रूप माना गया है। अर्थी को कंधा देने के बाद शास्त्रों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह स्नान केवल शरीर की स्वच्छता के लिए नहीं होता, बल्कि श्मशान भूमि से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को मुक्त करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय शरीर से प्राण निकल जाने के बाद वातावरण में अनेक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अंतिम संस्कार से लौटने के बाद स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना आवश्यक माना गया है। कई स्थानों पर नीम या अन्य पवित्र पत्तों का प्रयोग और गंगाजल का छिड़काव भी किया जाता है, ताकि व्यक्ति पुनः सामान्य जीवन में शुद्ध मन और शरीर के साथ प्रवेश कर सके। शास्त्रों में यह भी निर्देश दिया गया है कि अर्थी को कंधा देते समय या श्मशान से लौटते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि उस समय आत्मा का अपने शरीर से मोह भंग हो रहा होता है।
यदि कोई प्रियजन बार बार पीछे देखता है तो आत्मा को यह संकेत मिलता है कि अभी भी उसका मोह पूरी तरह टूटा नहीं है। इससे आत्मा की आगे की यात्रा में बाधा आ सकती है। साथ ही यह निर्देश जीवित व्यक्ति के लिए भी है कि वह उस दुख को वहीं छोड़कर जीवन की ओर आगे बढ़े। कंधा देने वाला व्यक्ति उस समय मृत्यु को बहुत निकट से अनुभव करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि उसे कुछ समय संयम में रहना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद तुरंत पूजा स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही किसी बच्चे को छूना चाहिए जब तक कि स्नान करके वस्त्र न बदल लिए जाएं। यह नियम आध्यात्मिक शुद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बनाए गए थे। उस दिन सात्विक भोजन करने और भोगविलास से दूर रहने की भी परंपरा रही है ताकि मन में उत्पन्न वैराग्य और जीवन की नश्वरता का बोध बना रहे। यह अनुभव मनुष्य को भीतर से बदल देता है और उसे अधिक संवेदनशील और विनम्र बनाता है। अब यह समझना जरूरी है कि अर्थी को कंधा देने का अधिकार किसे होता है। हिंदू परंपरा के अनुसार सबसे पहला अधिकार पुत्र का माना गया है। पुत्र द्वारा माता पिता को कंधा देना पितृऋण चुकाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, कृषि ऋण और पितृ ऋण। जब संतान अपने माता पिता की सेवा करती है और उनके अंतिम समय में उन्हें कंधा देकर श्मशान तक ले जाती है तो वह पितृ ऋण से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होती है। यदि पुत्र न हो तो भाई, भतीजा या परिवार का कोई अन्य पुरुष सदस्य यह दायित्व निभाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का कोई अपना न हो और उसका शव लावारिस हो तो ऐसे में जो व्यक्ति परोपकार की भावना से उसकी अर्थी को कंधा देता है उसे अत्यंत महान पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है और ऐसे मृत व्यक्ति की सेवा करने वाला स्वयं ईश्वर का प्रिय बन जाता है। अर्थी ले जाते समय बीच रास्ते में उसे कुछ समय के लिए रखा जाता है जिसे विश्राम देना कहा जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि आत्मा अभी भी भ्रम की अवस्था में होती है। जब अर्थी की दिशा बदली जाती है तो आत्मा का मोह धीरे धीरे टूटने लगता है और उसे यह आभास कराया जाता है कि उसका सांसारिक घर पीछे छूट चुका है। इसी दौरान कंधा देने वाले लोग अपनी जगह भी बदलते हैं ताकि भार एक ही व्यक्ति पर न पड़े और सभी को समान सेवा और पुण्य का अवसर मिल सके। यह परंपरा सहयोग, समानता और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। दुख की इस घड़ी में यह सिखाया जाता है कि हम सब समान हैं और मिलकर ही इस अंतिम भार को उठा सकते हैं। यही हमारी संस्कृति की आत्मा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं और मृत देह को सम्मानपूर्वक कंधा देते हैं उन पर यमराज के दूत भी विशेष दृष्टि रखते हैं। ऐसा माना गया है कि जिसने अपने जीवन में दूसरों की अंतिम यात्रा को सरल बनाया उसकी अपनी अंतिम यात्रा भी सरल हो जाती है। यह कर्म का सीधा सिद्धांत है। जैसा हम दूसरों के लिए करते हैं वैसा ही हमें समय आने पर प्राप्त होता है। अर्थी को कंधा देने के बाद कुछ नियमों का पालन घर आकर भी किया जाता है, जैसे कि स्नान किए बिना पूजा स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही किसी बच्चे को स्पर्श करना चाहिए। पुराने समय में कपड़ों को भी धोया जाता था। यह नियम केवल धार्मिक नहीं थे बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से भी जुड़े हुए थे। उस दिन सात्विक भोजन करने और भोगविलास से दूर रहने की परंपरा इसलिए बनाई गई थी ताकि मन में मृत्यु से जुड़ा सत्य बना रहे और व्यक्ति जीवन की नश्वरता को गंभीरता से समझ सके। समाज में यह धारणा भी रही है कि महिलाएं अर्थी को कंधा नहीं देती। इसका कारण उनका कमजोर होना नहीं बल्कि श्मशान का कठोर वातावरण माना गया है। लेकिन बदलते समय के साथ जब पुत्र नहीं होता तब पुत्रियां भी यह कर्तव्य निभा रही हैं और इसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। सेवा और श्रद्धा ही सबसे बड़ा धर्म है। कंधा देना डरावना या अशुभ कार्य नहीं है। यह मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। आज हम किसी को कंधा देते हैं, कल कोई हमें देगा। यही जीवन का चक्र है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में न घमंड करता है और न ही किसी के प्रति द्वेष रखता है।
उसे पता होता है कि अंत में केवल कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले, किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि यह पुण्य जीवन और मृत्यु दोनों को सार्थक बना देता है।